बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 21 सितंबर 2021 है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफगान तालिबान के नए वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखूंद की जानिब से पहला ऑर्डर जारी कर दिया गया है। अफगानिस्तान के नए वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखूंद ने अफगानिस्तान के 2 सूबों के गवर्नर्स को तब्दील कर दिया है। सूबा कुनड़ है जिसके गवर्नर उस्मान तुराबी थे, उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। उनकी जगह पर नए गवर्नर मौलवी कासिम को मुकर्रर किया गया है, जिसने सूबा लुगर के अंदर और दीगर जगहों पर शानदार जंगी खिदमात सरअंजाम दी थी। इसके अलावा सूबा नंगरहार के गवर्नर शेख निदा मोहम्मद को तब्दील करके उन्हें पुलिस चीफ बनाया गया है, जबकि उनकी जगह पर हाजी मुजम्मिल नामी शख्स को गवर्नर मुकर्रर किया गया है सूबा नंगरहार का। नाज़रीन, सूबा कुनड़ के गवर्नर उस्मान तराबी के हवाले से सोशल मीडिया पर बड़ी खबरें गर्दिश करती रहीं कि चूंकि उन्होंने पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद नईम अल महमूदी को अपने गवर्नर हाउस बुलाया था और गवर्नर हाउस के अंदर अपनी कुर्सी पर, गवर्नर की कुर्सी पर उसे बिठाया था। उन्होंने उनके साथ इकरामन, चूँकि उनके साथ उनका ताल्लुक़ था, इस वजह से उनके साथ एजाज़ व इकराम किया था। लेकिन कहा जाता है कि मुफ्ती मोहम्मद नदीम ये मुनाजिर हैं और इनके बारे में इतलात हैं कि ये अहले हदीस और दीगर मसालिक के लोगों के बारे में काफ़ी सख्त रवैया अपनाते हैं। तो वहाँ के लोगों ने इनके बारे में आवाज़ उठाई थी कि ये हमारे मुखालिफिन को यहाँ पर ला रहे हैं, तो शायद इस वजह से उन्हें ओहदे से बरतरफ किया गया है। एक खबर सोशल मीडिया पर यह भी सामने आ रही है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, अफगान तालिबान के नए वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखूंद का यह पहला ऑर्डर था। उन्होंने 2 सूबों के गवर्नर तब्दील कर दिए हैं और ये कहा गया है कि जिस सूबे का गवर्नर भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेगा और जिस सूबे के गवर्नर के अंदर तब्दीलियों की गुंजाइश होगी तब्दील किया जाएगा, और जिस सूबे के गवर्नर के काम से मुतमईन हुकूमत नहीं होगी तो उन्हें भी तब्दील किया जा सकता है। और नाज़रीन, जो तब्दील होने वाले गवर्नर हैं उनकी जानिब से इस फैसले पर किसी तरह का कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर सब एक अमीर के मातहत बैत करके रहते हैं। अगर किसी ने मुखालफत की तो इसका मतलब अमीर की इताअत से रुगर्दानी होगा, बगावत के मुतरादिफ होगा। तो इसलिए किसी भी तरह का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। जबकि नाज़रीन, ये बात भी आप समझ लीजिए कि तालिबान की जो मौजूदा क़यादत है, अगरचे सरपरस्त मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा हैं, उनकी राय भी शामिल होती है गवर्नर को तब्दील करने के हवाले से। लेकिन इस वक्त कुछ इख्तियारात तालिबान के वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखूंद के पास भी हैं और वो गवर्नर्स वगैरह के मामलात को देख रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कुछ दीगर खबरों की। अफगानिस्तान का सूबा पंजशीर है, यहाँ पर एक नए पुलिस चीफ को मुतय्यन किया गया है। पंजशीर की जंग में फ्रंट लाइन पर कमांडर करने वाले हमीद खुरासानी को पंजशीर का सिक्योरिटी इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। अफगान तालिबान कहते हैं कि पंजशीर के अंदर हर तरह का अमन व अमान है, किसी भी तरह की बदअमनी नहीं है। तालिबान के मुजाहिदीन ऑपरेशन भी कर रहे हैं, यानी पहाड़ों के अंदर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, जहां से तालिबान को अब तक 12 से 13 बड़े असलहे के ज़खायर मिल चुके हैं और कुछ बागी गिरफ्तार भी हुए हैं जो बागी पहाड़ों के अंदर पनाह लिए हुए थे। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान की वजारत दाखिला के लिए भी कुछ नए ओहदेदारों को मुकर्रर किया गया है। अफगान तालिबान के वज़ीर दाखिला मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी हैं, जो तालिबान के नायब अमीर भी हैं। उनकी मातहती में वजारत दाखिला के अंदर कुछ नए ओहदेदारों को भी मुकर्रर कर दिया गया है। जबकि नाज़रीन, एक और खबर सामने आ रही है सूबा नंगरहार से कि अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार के अंदर तालिबान का दाइश के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अफगान तालिबान कहते हैं कि अब तक 40 के करीब मशकूक दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं, जिनका ताल्लुक नंगरहार के अंदर गुज़श्ता दिनों धमाकों के अंदर मुलव्वस होने से निकला है, पकड़ा गया है। और इत्तलात सामने आ रही हैं कि कल भी नंगरहार के अंदर एक धमाका हुआ है, लेकिन उसमें कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ है। अफगान तालिबान कहते हैं कि नंगरहार के अंदर दाइश के दहशतगर्दों को बैरूनी एजेंसियां सपोर्ट कर रही हैं, बैरूनी एजेंसियां उन्हें मदद दे रही हैं और ये वाज़ेह सबूत हमारे
पास निकले हैं, हमारे पास वाज़ेह सबूत आए हैं। अफ़गान तालिबान के इंटेलिजेंस इदारों ने तस्दीक कर दी है कि भारत, इसराइल, अमरीका, यूरोप ये दाइश को सपोर्ट कर रहे हैं और नंगरहार के अंदर जो दाइश के हमले हो रहे हैं या जो दाइश के दहशतगर्द हैं, इनको सपोर्ट और असलहा और पैसा सब कुछ बाहर से दिया जा रहा है। लेकिन अफ़गान तालिबान की जानिब से कहा गया है कि दाइश हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। हमने जब दुनिया के 50 मुल्कों को शिकस्त दे डाली है तो दाइश को भी बआसानी हम शिकस्त दे देंगे। दाइश के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं, दाइश को भी जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तालिबान ने इस बात की यकीन दहानी करा दी है। आप जानते हैं नंगरहार के अंदर जो धमाके हुए थे उसमें 30 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए थे, कुछ तालिबान के मुजाहिदीन भी शामिल थे। लेकिन अब पूरे नंगरहार के अंदर सर्च ऑपरेशन जारी है और इसी तरह से दीगर जगहों पर भी सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। दाइश के जंगजुओं को तलाश किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफगान तालिबान के नायब वज़ीर आज़म, नायब अमीर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने गुज़श्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा और इसी तरह से आलमी इदारा सेहत के वफ़द से मुलाकात की है, जो काबुल आए थे और उन्होंने काबुल के अंदर तालिबान की हुकूमत से मुज़ाकरात किए हैं, बातचीत की है। अफ़गान तालिबान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा है कि अगर हस्पतालों की मदद ना की गई, अगर अद्वियात और ज़रूरियात हम तक ना पहुँचाई गई और अगर हमारे असासे जो फरीज़ किए गए हैं उन्हें रिलीज़ ना किया गया तो फिर अफ़गानिस्तान के अंदर हस्पतालों को बंद करना पड़ सकता है, लोगों की जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफ़ा हो सकता है। लिहाजा दुनिया हमारे ख़िलाफ़ पाबंदियाँ ख़त्म करे, दुनिया हमारे असासों को रिलीज़ करे, हमारे साथ ताउन करे ताकि जो लाखों लोग मुतासर हैं उनकी मदद की जा सके। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत इस वक्त मुआशी तौर पर क्राइसिस का शिकार है, मुआशी तौर पर मसाइल का शिकार है। अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के पास वो असासे नहीं हैं, वो पैसे नहीं हैं जो अमेरिका और यूरोप ने अफ़गानिस्तान के असासे मुंजमद कर लिए हैं, जिसकी वजह से तनख्वाहों की अदायगी में मुश्किलात का सामना है, हस्पतालों को चलाने में, अद्वियात में और दीगर ज़रूरियात में मुश्किलात का सामना है। इसलिए अफ़गान तालिबान की जानिब से, अफ़गान हुकूमत की जानिब से दुनिया से मुतालबा किया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के लिए मुश्किलात ना खड़ी की जाएँ, बल्कि इनके असासों को रिलीज़ किया जाए, इनके असासों को बहाल किया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात आसान हो सकें। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका ने जो 69 लोगों को कत्ल किया है, अफ़गान तालिबान ने इसका एहतिसाब मांग लिया है, इसका हिसाब मांग लिया है। तालिबान के तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उनके हवाले से बयान नशर हो रहा है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर पिछले 20 सालों में हज़ारों निहत्ते शहरियों को कत्ल किए हैं। वो निहत्ते शहरी इंसाफ मांगते हैं, अमन मांगते हैं और वो अपना हक मांग रहे हैं। अमेरिका इन जंगी जराइम का हिसाब दे और साथ साथ जो लवाहिकीन हैं, वो रसा हैं, उनको ज़र तलाफ़ी अदा करे, उनको मुआवजा अदा करे। इसके अलावा नाज़रीन में एक और ख़बर सामने आ रही है कि 28 अगस्त को अमेरिका ने जाते जाते काबुल के अंदर जो ड्रोन हमला किया था, जिसके अंदर 10 अफराद के मारे जाने की इत्तला सामने आई थी, जिसमें 7 बच्चे भी शामिल थे। अमेरिका के जो सेंटकॉम के जनरल हैं और जो अमेरिकी अफवाज के अफ़गानिस्तान के अंदर सरबराह भी रहे हैं, जनरल मैकेंजी, उनका बयान सामने आया था कि ये हमला गलती से हुआ है और ड्रोन हमले के अंदर दहशतगर्द नहीं बल्कि आम शहरी मारे गए हैं। इस पर हम माजरत करते हैं और लवाहिकीन को, वो रसा को इसका ज़र तलाफ़ी अदा किया जाएगा। लेकिन इस पर वो रसा ने कहा है कि हमें ना तो माजरत कबूल है और ना ही हमें पैसों की ज़रूरत है। हमें अमरीकी जिन्होंने हमला किया है उन्हें जंगी जराइम के अंदर मुलव्वस करके उनको सज़ा दिलवाना ये हमारा ख्वाब है, लिहाजा हम इसके ख़िलाफ़ कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और अमरीकियों को जंगी जराइम पर आलमी अदालत इंसाफ के अंदर घसीटेंगे। सच्ची बात यह है नाज़रीन कि अमरीका अफ़गानिस्तान के अंदर, इराक़ के अंदर लाखों मुसलमानों को शहीद कर चुका है, लेकिन आज तक इस्लामी ममालिक में, मुसलमान ममालिक में जुर्रत नहीं हो रही है कि अमरीका से एहतिसाब मांगा जाए, अमरीका से ये पूछा जाए कि उसने किस वजह से जंगी जराइम किए हैं और अमरीका को आलमी अदालत इंसाफ के अंदर कोई सज़ा मिले, इसकी भी कोई तवक्को नहीं है। लिहाजा अमरीका और उनके इत्तेहादियों ने अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ मज़ालिम किए हैं, अफ़गान तालिबान को आलमी सतह पर प्रेशर बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि बहुत से ममालिक हैं
जो तालिबान की पुश पर हैं, तालिबान के साथ खड़े हुए हैं, जैसा कि चाइना है, रशिया है, शुमाली कोरिया है और इसी तरह से पाकिस्तान है, ईरान है और दीगर ममालिक हैं। अगर ये ममालिक तालिबान को सपोर्ट करते हैं तो आलमी अदालत इंसाफ के अंदर अमरीका के ख़िलाफ़ संगीन जो इल्ज़ामात हैं, जो जंगी जराइम हैं, उनके हवाले से मुकदमात चल सकते हैं। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इन अपडेट्स के हवाले से जो आपकी राय हो कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर लें और अपनी राय व्हाट्सअप के ज़रिए से भी हम तक पहुँचा सकते हैं और व्हाट्सअप के हमारे ग्रुपों के अंदर भी शामिल हो सकते हैं। उसके लिए आपको मैसेज करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ मैसेजेस कीजिए, आपको ग्रुपों के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। वहाँ भी आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें, लोग प्रोपेगेंडे और झूठ से बच सकें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।